हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो अपने पर्सन को लेकर महसूस कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर एक्चुअली में वही आपको लेकर महसूस कर रहे हैं या कुछ डिफरेंट यहाँ पर उनकी फीलिंग्स आपको लेकर है, या इस सिचुएशन को और आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है ना उसको लेकर है। कैसे अब आपके पार्टनर की ऊर्जा, एनर्जी आपको मिरर कर रही है, इस चीज को इस रीडिंग में व्यूअर्स हम कवर करेंगे। तो आपको फोकस बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या व्यूअर्स की एनर्जीज को मिरर कर रही है और किस वे में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या व्यूअर्स की एनर्जीज को मिरर कर रही है डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, दी हैंग्ड मैन, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या व्यूअर्स की एनर्जीज को मिरर कर रही है डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, गाइड कीजिए, बताइए प्लीज डिवाइन, गाइड कीजिए, बताइए। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पे यदि हेरोफेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम इज सिक्स ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आपके पर्सन की ऐसी नेचर है, जैसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाने की आदत है इनको। टेम्परेंस एंड आपका द मून, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एम्प्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है द वर्ल्ड। ये आपकी कैप्रिकॉर्न है व्यूअर्स, ये आपकी लियो हो गई, ये आपकी पाइसेस हो गई, टॉरस यहाँ पर है, सजिटेरियस यहाँ पर है, ये अगेन पाइसेस है, ये अगेन टॉरस है। ठीक है, वैसे उसके अलग अर्थ एलिमेंट ये हो गया आपका। ठीक है, वाटर एलिमेंट से यहाँ पर एनर्जीज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और यहाँ पर आपका हो गया फायर एलिमेंट, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो व्यूअर्स, मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगी कि आज ये जो रीडिंग आई है, जो इस रीडिंग में एनर्जीज आई है, वो ये क्लियर बता रही है कि आप सिर्फ अपनी इमोशन से नहीं गुजर रहे, बल्कि आपकी हीलिंग, आपके अंदर आने वाले चेंजेस, आपकी ग्रोथ, आपके मूवमेंट्स, आपकी हलचल, ये सभी चीजें आपके पर्सन के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस को लेकर आ रही है। यहाँ पर मैं सीधे शब्दों में कहूंगी कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन को मिरर कर रही है। देखिएगा व्यूअर्स, जितना ज्यादा अब यहाँ पर आप अपनी ग्रोथ, अपने कैरियर, अपनी स्टेबिलिटी, इन सभी पर फोकस्ड हो, जितना ज्यादा मेरे व्यूअर्स यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को समझने और खुद पर काम करने में लगे हुए हैं, खुद की ग्रोथ, चाहे वो स्टडी को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, या जितना आप यहाँ पर सिचुएशन को एक नई पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि मेरे लिए ये इंसान, ये रिश्ता अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मेरी खुद की ग्रोथ, खुद की स्टेबिलिटी, मेरा खुद का पैरों पर खड़े होना, मेरी स्टडी। तो जितना आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर रिश्ते को, सिचुएशंस को देखने के मामले में बदल रहा है ना व्यूअर्स, उतना यहाँ पर आपके पर्सन का भी रिएक्शंस आपको लेकर बदल रहा है। यानी कि इन सब चीजों के चलते आपने जितना इस इंसान को अपनी तरफ से चीजों को लेकर रिएक्ट करना बंद कर दिया, जैसे ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कभी गुस्सा दिखा रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी की बातों में आ रहे हैं, या उसके बातों में आकर आपको कोई ऐसा रिएक्शंस दे रहे हैं, तो जितना आपने इन सभी चीजों को देखकर रिएक्शंस देना बंद करा है ना, उतना ज्यादा इन सभी चीजों का मिरर इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। और इफेक्ट किस तरह से पड़ रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर स्टक महसूस करने लगे हैं। आपके पर्सन को ये फील होने लगा है कि यहाँ पर इस रिश्ते को आपने नहीं सरेंडर करा, ये रिश्ता इनके हाथों से छूट रहा है। इन्होंने अपनी ना समझी, अपनी बेवकूफी या अपने आप से इस रिश्ते को लेकर कोशिश ना करने के चलते इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने हाथ से
फिसलने दिया, क्योंकि पहले आप कहीं ना कहीं समझाने की ज्यादा कोशिश करते थे। अब यहाँ पे समझाने से ज्यादा आपने अपने आप पर वर्क करना ज्यादा शुरू कर दिया है ना। तो यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को कंफ्यूज कर रही हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में स्थिति या सिचुएशन या आप, ये सब इनके हाथ में है, इनके फेवर में काम कर रहा है या इनके पूरी तरह से खिलाफ जा चुका है। जितना ज्यादा आपने इमोशनली वे में अपने आप को इस इंसान से दूर करा, इन्हें अपने इमोशंस दिखाने से ज्यादा आपने अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाया या उसको ढूंढने में आपने अपना जितना वक्त यहाँ पर व्यूअर्स लगाया है ना, या जितना आपने सेल्फ सिक्योरिटी पर फोकस करा, वो चीजें इस इंसान के ऊपर मिरर कर रही हैं। मिरर भी उस वे में कि अब इस इंसान को ना व्यूअर्स लॉन्ग टर्म लॉस, यानी कि आपको खोने का ये जो लॉस है ना, ये आज का कल का परसों का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने खो दिया या ये खो बैठेंगे, उस तरह का डर महसूस करा रही है। क्योंकि कुछ भी हो आपके साथ घर घर जैसा लगता था या आपके होने से घर महसूस होता था। तो यहाँ पर जितना आपने इमोशनली वे में डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन करी है व्यूअर्स, या आप मेंटली इमोशनली जितना इस इंसान से अपने आप को दूर लेकर गए हो, उतना ज्यादा इस इंसान को अपना फ्यूचर आपके बिना खाली लगने लगा है। तो मिरर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन आपके लाइफ के एक एक कदम इस इंसान की जिंदगी, इस इंसान के इमोशंस को इस तरह से मिरर कर रहे हैं। आपकी लाइफ का एक एक लिया गया कदम, एक एक लिया गया एक्शन इस इंसान की जिंदगी में इनके और एक्शंस को यहाँ पर रोक रहा है। आपने अपने आप को डेफिनेटली एक हीलिंग मोड में पहुंचाया, अपनी ग्रोथ पर वर्क करके, पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में लेकर आके, इमोशनली अपने आप को रिकवर करके, या उन चीजों में अपना मैक्सिमम वक्त देके जहां पर आपको खुशी मिलती है, जहां पर आप हील हो पाते हो, फिर चाहे वो बच्चों के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो। और आपकी ये खुशी इनके अंदर व्यूअर्स रिग्रेट ट्रिगर कर रही है। इनको ये आपकी खुशी ऐसे मिरर कर रही है कि ये आपको वो खुशियां नहीं दे पाई, जैसे आपकी लाइफ में ये जो ग्रोथ है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये इनके होते वक्त यहाँ आपकी जिंदगी में नहीं थी। तो जितना आप इन्हें अपनी जिंदगी में खुश नजर आ रहे हो, उतना इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी खुशियां खो दी हैं। आपने अपनी खुशियां पा ली हैं, तो इन्होंने अपनी खुशियां, अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ, पॉजिटिविटी, ये सब चीजों को इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से खो दिया है। तो एक ऐसे आईना आप इस इंसान के लिए व्यूअर्स बने हुए हो। आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स ये चीजें समझ रहे हैं कि आप ना जो पेन, जो तकलीफ है, उस पर पीएचडी कर चुके हो, उस प्रोसेस से आप होकर गुजर चुके हो। आप अफसोस कि भाई मैंने उसे खो दिया, वो मुझसे दूर हो गया या हो गई, वो एक्सेप्टेंस में, आपकी सोच में, आपके एनर्जीज में ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को इमोशनली वे में इन्होंने क्या क्या खो दिया, उस चीज का एहसास दिला रही है। एक ट्विन फ्लेम को, एक सोलमेट को, इमोशंस को, प्यार को, रिश्ते को, कनेक्शन को, सबको खो दिया है। आप यहाँ पर रो लिए हो, इतना रो लिए हो कि अब आपके आंसू भी खत्म हो गए हैं। और ये पर्सन अब यहाँ पर खुद को उन मेमोरीज में अटके हुए पा रहे हैं, जो मेमोरीज आप दोनों के दरमियान थी, जो वक्त, जो क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पर स्पेंड करा था व्यूअर्स। जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड हुए हो, सेल्फ फोकस्ड हुए हो, इमोशनली आपने अपनी स्टेबिलिटी रीगेन करी है, जितना आपने यहाँ पर लोगों से, जैसे पहले आप कटा कटा रहना पसंद करते थे, दूर रहना पसंद करते थे, सेलिब्रेट नहीं करते थे, हर वक्त जैसे अपसेट रह रहे हो, परेशान रह रहे हो, लेकिन जितना आपने अब अपनी सोशल लाइफ को कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन का, अपनी लाइफ का एक हिस्सा मान लिया है ना, उतना ज्यादा आपके पर्सन को आप मिरर कर रहे हो कि पर्सन यहाँ पर डर रहे हैं कि कहीं आप इस सोशल लाइफ में ना धीरे धीरे चल चलकर आगे ना बढ़ गए हो। जैसे जितना व्यूअर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगे हो, उतना इस इंसान को ये डर लगने लगा है कि कहीं अब इनका रिप्लेसमेंट ना हो जाए, कहीं इनकी जगह किसी और को ना मिल जाए, कहीं इनकी जगह आप किसी और को ना यहाँ पर ऐड कर लो, उस चीज का फियर यहाँ पर इनकी तरफ मिरर कर रहा है। आपकी हीलिंग बहुत साइलेंस
होकर गई है, मतलब शोर नहीं मचाया जैसे ये मचाते आए हैं कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या मूव ऑन कर रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, एकदम रेस्टिंग मोड में, एकदम खामोशी से। और ये जो आपकी खामोशी से होने वाली हीलिंग है ना व्यूअर्स, ये इस इंसान को इम्पल्सिव कर रहा है। जितना आप शांत हो उतना ज्यादा इस इंसान के दिल में आपसे बात करने की बेचैनी हो रही है, उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, आपकी तरफ बढ़ने को लेकर उतावले हो रहे हैं, ये इनकी एनर्जीज मिरर कर रही है। आप जितना ज्यादा कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू समझ गए हो, समझ चुके हो ना व्यूअर्स, और जितना ज्यादा आपने अब अपनी बाउंड्रीज तय कर ली, उन बाउंड्रीज को आपने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना लिया, आपकी इस एनर्जी का प्रभाव इनके ऊपर व्यूअर्स बेसिकली पॉजिटिवनेस की तरफ एक्टिव हो रहा है। यानी कि ये पर्सन उतना ज्यादा ना, जितना आपने बाउंड्रीज डिसाइड करी हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन आपको लेकर जो अटैचमेंट है उसे फील भी कर रहे हैं और उस अटैचमेंट को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। बात भले ही नहीं कर रहे लेकिन मेंटली ये पर्सन डेफिनेटली होल्ड कर रहे हैं अपने आप को। सेल्फ वर्थ यहाँ पर रिबिल्ड कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर यहाँ पर डेवलप करा है, उतना ज्यादा इस इंसान का दिल ना आपको फिर से जीतने का, आपके दिल को जीतने का, उसको एक अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट उस तरह से मान रहे हैं, उस तरह से काउंट कर रहे हैं, ये इनके ऊपर मिरर कर रहे हैं। इमोशनली जितना आपने अपना बैलेंस यहाँ पर करना सीख लिया, इनर पीस आपने यहाँ पर डेवलप करना सीख लिया, अपनी फीलिंग्स को आपने इनसे छुपाना सीख लिया या इन्हें एक्सप्रेस करना, उसका ढोल पीटना बंद कर दिया ना, आपके पर्सन के ऊपर इन सभी चीजों की जो एनर्जीज का प्रभाव ऐसा पड़ रहा है जैसे ये पर्सन कंफ्यूजन और इमोशनल एंजाइटी में यहाँ पर जाते जा रहे हैं। एक ऐसे डर में अपने आप को पाते जा रहे हैं जिसको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शब्दों में पिरो नहीं पा रहे, ना खुद समझ पा रहे हैं, ना समझाने की स्थिति में ये अपने आप को पा रहे हैं। सो यहाँ पर जितना आप स्टेबल है व्यूअर्स, उतना आपकी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ ना एक ओवर थिंकिंग की तरफ बढ़ रही है, मतलब ये उतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपने जितना ज्यादा इस अनकंडीशनल लव से, इमोशन से अपने आप को डिटैच करके सेल्फ लव करना सीखा है, उतना ज्यादा इस इंसान के ऊपर ये मिरर कर रही है गिल्ट के तौर पर, एक स्लीपलेस थॉट के तौर पर। ये पर्सन व्यूअर्स इमोशंस को क्या होते हैं, इमोशंस किस चिड़िया का नाम है, उसको समझ पा रहे हैं, वो इन्हें समझ आ रही है। और इसी रीजंस के चलते रात में ना आपको याद कर करके काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप जो अपनी लाइफ को लेकर महसूस कर रहे हैं, ये उन सब चीजों को लेकर इतना ज्यादा प्रभावित है व्यूअर्स, जिसका कुछ कहना ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की ऊर्जा को इस तरह से मिरर कर रहे हो। अगर आप हील हो रहे हो तो आपके पार्टनर भी यहाँ पर आपके बिना ना अपनी लाइफ में बहुत गहरे पछतावे में अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। जितना आपने सेल्फ वैल्यू रिकॉग्नाइज करी, समझी मेरी क्या वैल्यू है, जितना आपने सब्र करना सीखा, उतना ज्यादा इस इंसान की तरफ आप एक तरह से ऐसे मिरर कर रहे हो कि ये पर्सन वेट में, रिग्रेट में, उस फेज में अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। काश एफर्ट्स पहले कर लिए होते मैंने। यहाँ पर व्यूअर्स साइकिल कंप्लीटेशंस, ये कार्ड ये बता रहा है कि मिरर लेसन्स आपके पर्सन की जिंदगी में चल रहे हैं। आप हील हो रहे हो, इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये इनकी अवेकनिंग शुरू हुई है। आपने जितना ज्यादा इस इंसान को चेज करना छोड़ा, इन्हें कनेक्शंस की उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आई है। आपने खुद को जितना हील करा, इनके अंदर उतना ज्यादा पछतावा जाग रहा है। ये मिरर एक्सरसाइज यहाँ पर यही कह रही है कि आप बदलते हैं तो सामने वाला भी बदलने को मजबूर होता ही होता है। आप सामने वाले को प्यार दिखाओगे तो सामने वाला भी आपके लिए अपने दिल में ना फीलिंग्स को खुद ब खुद डेवलप होते हुए पाना शुरू कर देगा। चलिए यहाँ ये देखते हैं, इन सभी चीजों के चलते इस इंसान के दिल में ना आपसे कहने की कई इच्छाएं उठ रही हैं, लेकिन आज मैं इनके मैसेजेस देखूंगी टैरो के माध्यम से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों के चलते कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं व्यूअर्स से, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स,
किंग ऑफ कप्स, बॉटम में आपका यह है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जितना ज्यादा व्यूअर्स आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को मिरर कर रही है ना, अब उन्हीं के बेस पर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं दूर इसीलिए गया था या गई थी क्योंकि मुझे सब समझने के लिए शायद उस वक्त पे समय चाहिए था। मैं तुमसे भाग नहीं रहा था या मैं भाग नहीं रही थी, मैं इमोशनली थक चुका था या थक चुकी थी। मुझे कुछ वक्त के लिए शांति चाहिए थी, साइलेंस चाहिए थी, ताकि मैं समझ सकूं कि तुम मेरे लिए सच में क्या मायने रखते हो। ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा प्यार हमेशा सच्चा था और मुझे अब समझ में आ रहा है। तुमने मुझे बिना शर्त समझा था, लेकिन मैंने उस इमोशनल डेप्थ को बहुत हल्के में ले लिया। अब महसूस हो रहा है कि तुम सिर्फ पार्टनर नहीं, इमोशनल होम थे, मेरे घर थे मेरे। हमारे बीच में जो कनेक्शन था ना, वो नॉर्मल नहीं था। चाहे दूरी हो, दिल अब भी तुम्हारी तरफ खिंचता है, तुम्हारे को महसूस करता है। मैं चॉइसेस के बीच में उस वक्त में फंसा था या फंसी थी, लेकिन दिल हमेशा तुम्हें ही चुनता रहा, तुम्हारी तरफ ही बढ़ता रहा। मैं स्ट्रांग दिखता हूं या दिखती हूँ, पर अंदर से तुम्हें खोने से मुझे डर लगने लगा है। मैं अपनी ईगो में रहा या रही, कंट्रोल मैंने दिखाया, पर हकीकत यह है कि मैं इनिशिएट लेने से शायद डर गया था या डर गई थी। मैं हर वक्त यहाँ पर ना डिसीजंस लेने से बचता रहा या बचती रही, जो तुम मुझसे डिसीजंस दिलवाना चाहते थे। उस वक्त पे दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और इसीलिए मैंने चुप्पी साधी। इस साइलेंस को मैंने चुना क्योंकि सच का सामना करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, भले बात नहीं करी, पर इमोशनली अभी भी ना होल्ड करके मैंने तुम्हें ही रखा है। तुम्हारी जगह मैंने किसी को नहीं दी। अभी भी तुमको लेकर मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी फील करता हूँ या करती हूँ। मेरी फीलिंग्स गहरी है, बस मैं एक्सप्रेस ही तो नहीं कर पाया या कर पाई। मैंने इमोशंस छुपाए, पर प्यार कम नहीं था। अब समझ में आ रहा है कि फीलिंग्स दबाने से कनेक्शन नहीं बचता। मैं तुम्हें स्टेबिलिटी देना चाहता था या देना चाहती थी, लेकिन मैंने देर कर दी, या मुझे उस वक्त पे स्टेबिलिटी ज्यादा अपनी लाइफ में एज अ प्रेफरेंस लग रही थी। मैं फ्यूचर सोचता रहा या सोचती रही, पर प्रेजेंट में एफर्ट्स मैंने नहीं डाले, नहीं दे पाई। अब रियलाइजेशन है, तुम वो इंसान थे जिसके साथ सेटल होना चाहिए था, या तुम्हारे साथ ही सेटल हो सकती थी या हो सकता था। मैं चुप हूं, लेकिन इनडिफरेंट नहीं। मैं दूर हूं, लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं। तुम्हें खोने का डर अब समझ में आ रहा है। काश मैंने ये सब पहले समझ लिया होता। तो ये पर्सन आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर आपको साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, साईं बाबा की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, साईं बाबा की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है, आप ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि, स्वप्न, स्वेच्छा, आत्मा का सफर, आसक्ति। आपको ना साईं बाबा, डिवाइन यूनिवर्स ये कहना चाह रही है कि आपको समझना है कि आपके खुद के अंदर ब्रह्मांड है। अपने खुद के अंदर जब आप उस ब्रह्मांड की तलाश करेंगे ना व्यूअर्स, तो आप कहीं ना कहीं जो अभी भौतिक जगत के पीछे भाग रहे हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझकर उन्हीं के पीछे आप भाग रहे हैं और अपने आत्मा के उद्देश्य को भूल रहे हैं, आप उन सब चीजों को समझ पाओगे। आपसे साईं बाबा की तरफ से बोला जा रहा है कि आपको इवन भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके खुद के सपनों के माध्यम से ना बात करी जा रही है, आपको गाइड करने की कोशिश करी जा रही है, आपकी आत्मा को आप मार्ग दिखाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन इन सब चीजों में ना कहीं आपके डिवाइन इसीलिए यहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को, स्वयं को स्वेच्छा से अपने भगवान को, अपने यूनिवर्स को सौंप नहीं रहे हो।
बजाय उनको सौंपने के आप कहीं न कहीं भौतिक जगत की दुनिया में अपने आप को इतना फँसा चुके हो जिस रीज़न्स के चलते जो आपका उद्देश्य है, जो आपकी आत्मा का सफ़र है, आप वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हो। तो आपके लिए यहाँ पर अपनी आत्मा का सफ़र पूरा करना बहुत ज़्यादा व्यूअर्स इम्पोर्टेंट है। आप जब अपनी आत्मा का सफ़र पूरा करोगे ना व्यूअर्स, तो कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स आप चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपकी हैं। यानी कि यहाँ पर ना कुछ भी हो साईं बाबा की तरफ से आपको ये गाइड करा जा रहा है व्यूअर्स कि आप ना कहीं न कहीं यहाँ पर पीछे भागने के चक्कर में ये भूल बैठे हो, ये भूल रहे हो कि आपको अपने लिए क्या करना है। आप उन चीज़ों को जितना समझोगे ना, जैसे कुछ व्यूअर्स का है कि वो ज़बरदस्ती नीडी हो रहे हैं, ज़बरदस्ती सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लेकर चल रहे हैं। जैसे आपकी लैंग्वेज में आजकल कहा जाता है ना, ज़बरदस्ती चेप हो रहे हैं। जितना आप अपने पर्सन को ज़बरदस्ती चेप करोगे, चेस करोगे, पीछा करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर आप ना इनको ये समझा दोगे कि भाई मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, मेरी क्या वैल्यू है। उतना आप खुद से इस इंसान को इस चीज़ की सलाह दे दोगे। यानी कि आप अपनी वैल्यू खुद से इस इंसान की सोच में, इनकी एनर्जी में खुद से गिरा दोगे। तो आपको बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वैल्यू अब बढ़ाने का वक्त है और आप हो कि आप लगातार जबरदस्ती इस इंसान के लिए चेप होने के चक्कर में आप यहाँ पर अपनी वैल्यू गिराने में लगे हुए हो, जो आपको नहीं करने के लिए बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।